रियल टीवी के मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, दीन इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा और सबसे तेजी के साथ फैलने वाला मजहब है और दुनिया में आज शायद ही कोई ऐसा शख्स या ऐसा मुल्क हो जो इस मजहब के बारे में ना जानता हो। यही वजह है कि आप दुनिया में चाहे किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको वहां पर मुसलमान जरूर देखने को मिलेंगे। वैसे तो दुनिया में 57 से ज्यादा इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में चंद ममालिक ऐसे भी हैं जहां पर मुसलमानों का रहना या दाखिला सख्त मना है और इन ममालिक में मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है। यहाँ पर ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई मदरसा, बल्कि हालात तो ये हैं कि कुछ ममालिक में इस्लाम की तशहीर और इसके बारे में बात करने पर मौत भी हो सकती है। मुसलमानों के लिए इस कदर खतरनाक ये ममालिक आखिर कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। वेटिकन सिटी। दुनिया के बगैर मुस्लिम आबादी वाले मुल्कों में पहला नाम वेटिकन सिटी का है। ये दुनिया का वो मुल्क है जहां पर कोई एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। वेटिकन सिटी की बुनियाद साल 1929 में इटली के दारुल हुकूमत रोम के बीचों बीच रखी गई थी। इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ ईसाई मजहब को मानने वाले लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि ये ईसाइयों के लिए उनका सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा तरीन शहर की सी हैसियत रखता है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क भी है और जिस तरह मक्का मुकरमा के अंदर गैर मुस्लिमों का जाना सख्ती से मना है, वैसे ही वेटिकन सिटी में भी मुसलमानों के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 121 एकड़ पर मुश्तमिल है और आबादी 800 अफराद से भी कम है। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां पर ना तो आपको कोई मस्जिद देखने को मिलेगी और ना ही दूर दूर तक कोई मुसलमान। टोकेलाओ। मुसलमानों के बगैर आबादी वाले मुल्कों की लिस्ट में दूसरा नाम टोकेलाओ का है। इस मुल्क में कोई एक भी मस्जिद या फिर मदरसा मौजूद नहीं है और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी भी 0 के करीब है। इस मुल्क को दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक शुमार किया जाता है, जो एक इंतहाई छोटे से आइलैंड पर बना है। टोकेलाओ की कुल आबादी 1500 अफराद के करीब है, जबकि कुल रकबा 12 स्क्वायर किलोमीटर का है। वेटिकन सिटी की तरह इस मुल्क में भी मुसलमान होने या मुसलमान के तौर पर आकर रहने पर मुकम्मल पाबंदी है। टोकेलाओ एक मुकम्मल तौर पर ईसाई मुल्क है, जहां पर इस्लाम का नाम लेने और इसकी सरेआम तशहीर करने पर आपको सजाए मौत भी दी जा सकती है। नॉर्थ कोरिया। तीसरे नंबर पे बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहां पर दुनिया के सभी मज़ाहब पर पाबंदी आयत है। यहाँ आप कोई मंदिर, मस्जिद या कोई भी गिरजाघर हरगिज नहीं बना सकते और ऐसा करने पर यहाँ आपको सजाएं दी जा सकती हैं। BBC रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में मुसलमानों की कुल आबादी 3000 अफराद के करीब हुआ करती थी, जो अब कम होते होते 0 होती जा रही है। यहाँ के मुसलमान या तो नॉर्थ कोरिया छोड़कर बाहर चले गए या फिर इनको किसी न किसी वजह से कत्ल कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं। ताहम 2013 में नॉर्थ कोरिया की ईरान एम्बेसी में एक मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन इसमें भी नॉर्थ कोरिया के किसी इंसान को दाखिले की बिल्कुल इजाज़त नहीं। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी भी मज़हब को आज़ादी ना दिए जाने की बड़ी वजह यहाँ का जालिम और गासिब हुक्मरान किम जोंग उन है, जो कि एक एथीस्ट है। और यही वजह है कि अगर आप यहाँ पर इस्लाम की बात भी करते हुए पाए जाते हैं तो आपको सजाए मौत तक हो सकती है। स्लोवाकिया। स्लोवाकिया दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां पर कोई एक भी मस्जिद मौजूद नहीं। ये दुनिया के उन ममालिक में से भी एक है जहां पर मुसलमान मस्जिदों और मदरसों की बुनियाद नहीं रख सकते, क्योंकि अब यहाँ ये सब करने पर मुकम्मल पाबंदी आयत है। 19वीं सदी तक स्लोवाकिया में 200 से ज़ायद मसाजिद हुआ करती थी, जिनको खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म होने पर खंडरों में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों ने स्लोवाकिया पर 300 साल तक हुकूमत की और ये मुल्क कई सालों तक सल्तनत उस्मानिया का एक अहम हिस्सा भी रह चुका है। लेकिन आज हालात ये हैं कि आपको यहाँ पर मुसलमान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। मुसलमानों के दौरे हुकूमत में स्लोवाकिया साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आसमान की बुलंदियों तक पहुँच गया था और यहाँ पर पहला हॉस्पिटल भी मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से 16वीं सदी के अंदर बनाया गया था। लेकिन आज इसी स्लोवाकिया में नए मुसलमानों के आने पर पाबंदी है, जबकि यहाँ पर इस्लाम का कोई नामो निशान भी आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा। सोलोमन आइलैंड।
सोलोमन आइलैंड 900 से ज्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है, जिसकी कुल आबादी 7 लाख से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 70 से भी कम है। तारीखदानों के मुताबिक ये वही मुसलमान हैं जिनको साल 1995 में तबलीगी जमात ने इस्लाम कबूल करवाया था, लेकिन इसके बाद इस मुल्क में तबलीगी जमातों पर मुकम्मल पाबंदी लग गई। सोलोमन आइलैंड में आज इस्लाम की तशहीर और तबलीग करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद है, जिसको गिराने के लिए भी आए दिन एहतजाज चलते रहते हैं। यानी इस मस्जिद का भी कुछ पता नहीं कि कब तक है और कब तक नहीं। ताहम मकामी लोगों और मजीद खबरों के मुताबिक यहाँ के मुसलमान इस कदर पाबंदियों की वजह से ये मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा बसे हैं। यही वजह है कि सोलोमन आइलैंड में मुसलमानों की गिनी चुनी तादाद भी अब बड़ी तेजी के साथ कमी की जानिब रवां दवां है। भूटान। भारत के साथ वाक़ मुल्क भूटान किसी भी मजहब के लिए बिल्कुल भी ठीक मुल्क नहीं है। वैसे तो यहाँ पर हर तरह के मजहब पर पाबंदी आयद है, लेकिन यहाँ की हुकूमत दीन इस्लाम की और मुसलमानों की खास दुश्मन है। पेरू। पेरू अमेरिका के करीब वाक़े एक मुल्क है जहाँ पर मुसलमान थोड़ी बहुत तादाद के अंदर मौजूद हैं, मगर इनका इस मुल्क में रहना और यहाँ पर रहकर अपने लिए कोई दीनी मदरसा या फिर कोई मस्जिद वगैरह बनाना कानूनी तौर पर नामुमकिन है। एक्वाडोर। एक्वाडोर अमेरिका में वाक़ एक छोटा सा मुल्क है। ये मुल्क भी मुसलमानों के लिए कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है और यहाँ पर मुसलमान सिर्फ 2000 अफराद से भी कम आबादी रखते हैं। कोस्टारिका। कोस्टारिका नॉर्थ अमेरिका में वाक़ एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 51 लाख से ज़्यादा है। मुसलमान इस मुल्क में भी आपको मुट्ठी बराबर ही ढूंढने से मिलेंगे, जिसकी बड़ी वजह यहाँ पर ईसाइयों का राज और इस्लाम पर लगाई जाने वाली सख्त पाबंदियां हैं। यूरुग्वाय। यूरुग्वाय का शुमार भी इन्हीं ममालिक में होता है जो मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं है। इस मुल्क में मुसलमान 700 से ज़्यादा की आबादी रखते हैं, लेकिन ये लोग कानूनी तौर पर पाबंदियों में जकड़े हुए हैं। यही वजह है कि मुसलमान ना तो यहाँ आज़ादी के साथ रह सकते हैं और ना अपने लिए कोई मस्जिद बना सकते हैं और ना ही कोई दीनी मदरसा। इन चंद ममालिक के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर दीन इस्लाम और मुसलमानों पर पाबंदी आयद है। वहाँ पर मुसलमान थोड़ी बहुत तादाद के अंदर मौजूद हैं, मगर अपनी जिंदगियाँ काफ़ी तंगियों और पाबंदियों में रहकर गुजारने पर मजबूर हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल रियल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।